नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी निर्वाचन से पूर्व जब हमें सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त होती है या दी जाती है, उस समय हम कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमें पूरी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, आप जब भी सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त करें तो पूरे दल की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी निर्वाचन के लिए 4 जो अधिकारी होते हैं, जिसमें जो सर्वे सर्वा अधिकारी होते हैं पीओ पीठासीन महोदय, उसके बाद P1 मतदान अधिकारी क्रमांक 1, P2 मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और P3 मतदान अधिकारी क्रमांक 3। इस प्रकार 4 अधिकारियों का जो दल होता है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराएं और किसी भी प्रकार की जो है उसमें लापरवाही ना बरते। तो साथियों, इन चारों अधिकारियों के अपने अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, परंतु उसके बावजूद भी इन चारों की जिम्मेदारी है कि वह जिस पोलिंग बूथ के लिए उनको दिया गया है वहाँ पर जो है चारों मिलकर जो है कार्य करें और एक बहुत अच्छे तरीके से किसी भी बूथ का निर्वाचन करा करके लाएं। अब साथियों, बात करेंगे हम सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सामग्री वितरण केंद्र से निर्वाचन से एक दिन पूर्व जब सामग्री दी जाती है तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, पूरे दल की जिम्मेदारी होती है। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे सामग्री वितरण केंद्र पर। सबसे पहले निर्धारित दिनांक व समय पर सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचें और डिकोडिंग लिस्ट से, साथियों डिकोडिंग जो शब्द है वो आप जान लें कि जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें पता ना हो, गुप्त हो, वो कोडिंग शब्द कहलाता है। लेकिन जब किसी भी चीज़ जो है ओपन हो जाए, कि जब हमें पता चल जाए कि इसका क्या हल है या इसका क्या निष्कर्ष है या कौन सी चीज़ है, तो वो डिकोडिंग कहलाती है। जिसका कोड खत्म हो जाना, तो यानी कि ये सभी को ये पता लग जाना कि उसको कौन सा पोलिंग बूथ मिला है, किस पार्टी को किस पोलिंग बूथ पर जाना है। तो यहाँ पर डिकोडिंग के पश्चात जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें हमारी पार्टी को वो कौन सा बूथ मिला है उसकी लिस्ट देख लेना, मतदान केंद्र देख लेना। उसके बाद निर्धारित स्थल पर बैठे तथा संपूर्ण दल आने पर सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट दें। जहाँ भी आपका जो है स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ जाकर बैठे, कहीं भी जो है इधर उधर ना भटकें, ताकि जो है पीठासीन महोदय को या सेक्टर अधिकारी को किसी प्रकार की दिक्कत हो आपको ढूंढने में, आपको सूचनाएं प्रदान करने में, आपको सामग्री प्रदान करने में। तो जो निर्धारित स्थान है वहीं पर जिम्मेदारी के साथ बैठे रहना है। सामग्री प्राप्त करने के बाद उसे चेक करना साथियों, सामग्री बहुत अधिक होती है और कई प्रकार की जो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो उसको बड़ी समझदारी के साथ चेक करना है। जिसमें सबसे पहले सुनिश्चित करें कि समस्त सामग्री, जैसे ईवीएम, साथियों ईवीएम का जो मतलब है कि ईवीएम मशीन क्या है, तो ईवीएम मशीन जो है वो 2 मशीनों को मिलकर होती है, कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट। जो वोट डालने वाली यूनिट होती है वो दोनों मिलकर ईवीएम कहलाती है। और वीवीपैट जो है वो अलग से एक प्रिंटर का काम करता है, तो वीवीपैट ईवीएम मशीन में नहीं आता। ईवीएम मशीन जो है 2 मशीन से मिलकर बनता है, कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट। तो चेक कर लें कि ईवीएम और वीवीपैट। उसके बाद में निविदत मतपत्र, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, सुवर्णक सील आदि आपके मतदान केंद्र की ही है। ये सारी चीज़ें हमें ये देखना है कि हमारे मतदान केंद्र की या जो भी मतदान संख्या है उसी की हो, किसी दूसरे मतदान केंद्र की ना हो। फिर चिन्हित प्रति पर रिटर्निंग अधिकारी का प्रमाण पत्र होगा। साथियों 4 जो है आपको प्रतियां मिलती हैं मतदाता सूची की, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण रहती है वो रहती है चिन्हित प्रति। तो चिन्हित प्रति पर रिटर्निंग अधिकारी की सील लगी होना चाहिए। और साथ ही ये देख लेना है आपको कि चिन्हित प्रति पर किसी भी प्रकार से जो है रिटर्निंग ऑफिसर की सील के अलावा कोई चिन्ह लगा हुआ ना हो। अगर ऐसा किसी प्रकार से आपको संकेत नज़र आता है तो उसको तत्काल बदलाएं या रिटर्निंग ऑफिसर को या अपने सेक्टर अधिकारी को सूचना उसकी दे। चिन्हित प्रति पर केवल रिटर्निंग ऑफिसर की सील ही चाहिए, उसके अलावा कोई चिन्ह लगा हुआ ना हो। उसके बाद CU, BU व वीवीपैट
के नंबर मिलान करें, एड्रेस टेक्स्ट व सील की जांच कर लें, वीवीपैट को बॉक्स में छायादार जगह पर ही निकालें और देखें उसकी नॉब ट्रांसपोर्ट मोड यानी आड़ी पर है। साथियों, जब भी आप वीवीपैट को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड पर ही रखें, क्योंकि अगर वह वर्किंग मोड पर होगी तो हो सकता है कि उसके अंदर जो रील लगी हुई है वो खिसकने का डर रहता है, उसके कार्य करने का डर रहता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड पर आती है वह पहले से, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन मोड पर उसको कर देना है। इसके साथ ही जो है वीवीपैट हो गया, बीयू में मतपत्र सही लगा है, नोटा सहित समस्त उम्मीदवारों के बटन अमास्त हैं, यह जांच कर ले। साथियों, जो आपको वैलिड यूनिट मिलेगी जिस पर कि सभी पार्टियों के अपने अपने संकेतक चिन्ह लगे होंगे, तो उसमें जो संकेतक चिन्ह वीवीपैट पर लगे होते हैं और जो आपको मिले हैं पर्चे में कि इतने उम्मीदवार इन चिन्हों के साथ आपके पार्टी पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो और जो आपके वीवीपैट पर लगे हो वो सेम होना चाहिए, सभी पार्टियों के चिन्ह लगे होना चाहिए। उसके बाद जो नीचे की बटन है वो फ्रीज होना चाहिए, वो खुली हुई नहीं होना चाहिए, केवल उतनी ही बटन खुली हुई हो जो कि वीवीपैट में जो है चुनाव चिन्ह लगे हो। उसके बाद में बंद वीवीपैट में ही आप बटन को देख लें कि सभी बटनें काम कर रही हैं। किसी भी प्रकार से हमें मशीनों को आपस में जोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार से संयोजन नहीं करना, ये सबसे इस वर्ष का महत्वपूर्ण निर्देश है। नोटा सहित 16 उम्मीदवार तक एक वैलिड यूनिट लगेगी। जैसे कि एक वैलिड यूनिट जो होता है तो उसमें 16 बटनें होती है। अगर आपके यहाँ 16 उम्मीदवार है, 16 तक उम्मीदवार है, तो एक ही वैलिड यूनिट में आपका काम हो जाएगा। और अगर 16 से अधिक उम्मीदवार हैं तो 2 वैलिड यूनिट लगेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर आपको यहाँ ज़्यादा उम्मीदवार है तो जो है आपको पहले से ही 2 वैलिड यूनिट दी जाएगी। और जो सूची है उससे मिलान कर ले, अगर कम है तो एक बार अपने सूचना अवश्य दे। ये समस्याएं बहुत कम आती है। फिर पहली वैलिड यूनिट का थंब व्हील स्विच 1 पर सेट करना होगा। तो साथियों, ये 2 वैलिड यूनिट की समस्या है, ये अभी नहीं आने वाली है। अब जो रेड कलर में सांकेतिक लिखा है कि ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन नहीं करना, किसी भी प्रकार से हमें जो है मॉक पोल तक, जब तक हमारा पोलिंग बूथ पर हम मॉक पोल करेंगे उसी समय सभी का संयोजन करेंगे। उससे पूर्व किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन का संयोजन यानी आपस में जोड़कर चालू नहीं करना है। सिर्फ सीयू यानी जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका स्विच ऑन करके हम ये देख सकते हैं कि उसमें बैटरी पावर पूर्ण है या नहीं, लेकिन आपस में जोड़कर नहीं, केवल, और उसको भी किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करना, केवल पावर ऑन करके बैटरी हम देख सकते हैं। उसके बाद अमिट स्याही, एरोक्रॉस वाली रबर मोहर और स्टाम्प पैड, निविदत मतपत्र, हरी पद मुद्रा, स्पेशल टैग, गुलाबी पेपर सील की जांच कर ले। जितनी भी अन्य सामग्रियां हैं जो अमिट स्याही है वो जमी हुई नहीं हो, उसको हिलाकर देख ले, खोलना नहीं है। 2 शीशियाँ मिलती हैं, 2 हो। एरोक्रॉस वाली रबर की सील जिससे कि मतदान किया जाता है। उसके बाद में स्टाम्प पैड में साथियों आपको दिया जाएगा, लेकिन स्टाम्प पैड आप स्वयं भी अपना जरूर ले जाएं, क्योंकि स्टाम्प पैड कभी कभी उसमें सूखे निकल जाते हैं या काम नहीं करते हैं, तो स्टाम्प पैड एक साथ में अपना अवश्य ले जाए। निविदत मतपत्र, हरी पद मुद्रा, स्पेशल टैग, जितने भी स्पेशल टैग और जो है एड्रेस टैग वगैरह मिलते हैं उनकी जांच कर ले, उनके नंबरों को लिख ले। निर्वाचन नामावली की प्रतियां आपके मतदान केंद्र की ही है तथा सभी भाग पूरे हैं। चिन्हित प्रति में पीबी ईडीसी के अतिरिक्त कोई रिमार्क अंकित नहीं है। एएसडी मतदाताओं की सूची की जांच करें, यह जांच करें। तो साथियों, यहाँ पर ये देख लेना है कि जो निर्वाचक नामावली मिली है आपको 4 प्रतियों में, वो आपके मतदान केंद्र की ही होना चाहिए, उसकी मिलान कर ले। दूसरा, जो चिन्हित प्रति है उसमें किसी भी प्रकार का आपको चिन्ह लगा हुआ नहीं हो पूर्व से, और उस पर रिटर्निंग ऑफिसर की सील अवश्य लगी हो। उसके बाद में एएसडी का मतलब साथियों होता है एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड, यानी कि जो अलग से एक मतदाता सूची मिलती है जिसमें ऐसे जो मतदाता होते हैं जो एब्सेंट हैं या दूसरी जगह शिफ्टेड है या मृत्यु हो गई, डिलीटेड है, उनके नाम इस सूची में दिए रहते हैं, उसकी भी जांच कर लें। अभ्यर्थी व निर्वाचनकर्ता के नमूना हस्ताक्षर
मतदान केंद्र हेतु मतदान सामग्री की लिस्ट, उसके बाद विभिन्न हैंडबुक। तो साथियों एक जो है प्रपत्रों की हैंडबुक दी जाती है जिसमें सभी प्रपत्र लगे हुए होते हैं। तो आप देख लें कि जो मतपत्र लेखा होता है, मत लेखा जो होता है उसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें हर पार्टियों को एक मत लेखा देना होता है। तो उसमें कमी आ सकती है, तो उसकी आप फोटोकॉपी करा लें या अपने जो है सेक्टर अधिकारी से कह के और प्राप्त कर ले। तो मत लेखा की अधिक आवश्यकता होगी, या जो कागज कमी है जैसे कि अभिकर्ताओं का जो ज्वाइनिंग लेटर है अभिकर्ताओं का, वो भी लोग ले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपको अधिक लगने वाली है उनको अधिक मात्रा में आप रखें। उसके बाद सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देकर समस्त दल और पुलिसकर्मी के साथ निर्धारित रूट के वाहन पर जाए। साथियों जब हमारी पूरी जांच हो जाए और हमें ये हो जाए कि हमने पूरी सामग्री का मिलान कर लिया और सभी सामग्री हमारी सही है, हमारे मतदान केंद्र की है, तो हमारे सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अपने निर्धारित वाहन में जाकर अपनी पूरी पार्टी के साथ बैठें। निर्धारित मतदान केंद्र पर उतरते समय चेक करें, समस्त सामग्री ले लिए तथा आपकी ही है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो जानकारी है ये मतदान केंद्र के अन्य कार्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये आपका कार्य यहाँ पर सही हो जाता है, सारी सामग्री आपको सही प्राप्त हो जाती है, आप सभी का मिलान कर लेते हैं, तो फिर मतदान केंद्र पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आप समय समय पर अपना कार्य जो है करते रहेंगे। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की गलत जानकारी चली गई, दूसरे मतदान केंद्र की सामग्री चली गई, आपने जांच नहीं की, और या फिर जो मतदाता सूची है उसमें कोई दिक्कत है, तो उसको फिर बदलवाने में आप लोगों को समस्या आ सकती है। तो साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी निर्वाचन का। तो साथियों हमने इससे पूर्व संपूर्ण लिफाफों की जानकारी का वीडियो दिया है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद निर्वाचन से संबंधित समस्त वीडियो हमारे आने वाले हैं। उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि एक सरल और सहज भाषा में आप लोग निर्वाचन की प्रक्रिया को समझ सके, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप उसको देख सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।